और मुरैना से खबर आपको बता दें, पनीर फैक्ट्री संचालक के घर पर ईडी की रेड। अहम खबर है मुरैना से सामने आई, जहां पनीर फैक्ट्री संचालक के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। सुबह से ईडी की कार्रवाई जारी है। सुबह से टीम यहां पर पहुंची हुई है और टीम ने पनीर फैक्ट्री संचालक का घर घेर भी लिया। यह अहम खबर है, जहां ताला तोड़कर ईडी ने घर में प्रवेश किया है। पनीर फैक्ट्री संचालक के घर पर ईडी ने दबिश दी। अहम खबर आपको बता दें, मुरैना से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पनीर जो है वो उसमें मिलावट की जा रही है और इसी के आधार पर ईडी की टीम यहां पर पहुंची। ताला तोड़ दिया गया, ईडी ने घर में प्रवेश किया है और अब सुबह से यहां पर ईडी की कार्रवाई जारी। देखिए तस्वीरें सामने आई INS 24/7 पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब तमाम जो अधिकारी है, पुलिसकर्मी बाहर तैनात है। घर के बाहर पूरी तरह से घर को घेरा गया है और ताला लगा हुआ था उसे भी तोड़ दिया गया। अंदर टीम पहुंची हुई है। अमन सक्सेना ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। अमन, क्या जानकारी? जिस तरह से ताला तो तोड़ दिया गया, अंदर कोई मौजूद था? देखिए, अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। ये मुरैना के प्रतिष्ठित दुग्ध व्यापारी है नरेंद्र मोदी, जिनके यहाँ पहले भी इस प्रकार की रेड हो चुकी है, परंतु अब की बात ईडी की रेड है और कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसी, केंद्रीय पुलिस बल जो है उनके साथ आया है और लोकल जो पुलिस बल है उनके सहयोग से उन्होंने सुबह ही घेराबंदी कर दी थी घर की। घेराबंदी करने के बाद अब घर के ताले को, एक ताला तोड़ने वाले व्यक्ति को बुलवाया गया और ताला तोड़वाया गया। पहले चाबी लगवाई गई परंतु नहीं मिला तो ताला तोड़वाया गया। अब पुलिस एजेंसी जो और साथ में जो एजेंसी ईडी की टीम आई है वो अंदर जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ मुरैना के साथ साथ जहां सीहोर में ये प्लांट इनका जो फैक्ट्री इनकी संचालित होती है पनीर की, वहां भी छापा पड़ा है। इसके साथ साथ भोपाल में इनका एक निवास है, भोपाल में इनकी फर्म है, वहां भी एक साथ तीनों जगह पर छापा ईडी ने मारा है। तो कहीं ना कहीं ईडी छापामार कार्रवाई कर रही है। ईडी का कहना यह है कि बहुत अच्छी हेराफेरी इन्होंने पैसे में बड़ी हेराफेरी की है, जिसको लेकर अब शिकंजा कसा गया और कहीं ना कहीं शाम तक अब क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार कितना ये पूरा मामला है, कितना क्या गड़बड़ है। जी, ये भी बताइए अमन, ये जो घर को घेरा गया है ये किस बाबत घेरा गया? और दूसरी तरफ जब घर में कोई है ही नहीं तो कोई जानकारी मिल पाई कि कहाँ छुपे हैं ये कारोबारी? देखिए, कुछ दिनों से लगातार खबर आ रही थी कि कई जगह पर इनके जो प्लांट हैं, अन्य जो क्षेत्रों में प्लांट है, वहां छापामार कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। तो अब कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जो इस घर के मालिक हैं, जो जिनके पिता और भाई इस पूरे कारोबार को संचालित करते हैं, तीनों, दो बेटे और पिता, तीनों इस कारोबार को संचालित करते हैं। नरेंद्र मोदी को जब इस बात की खबर लगी होगी तो निश्चित रूप में यहाँ से घर पे चले गए। हालांकि आस पड़ोस के लोगों का कहना है ये मालूम नहीं चला उन्होंने कब घर छोड़ा है और ताला लगाकर वो निकल गए। जिसके बाद आज टीम पहुंची, टीम ने पहले ताला डाला देखा तो उसके बाद काफी देर तक कड़ी मशक्कत की, फिर ताले वाले को बुलवाया, ताला खुलवाने का प्रयास किया, नहीं खुला तो फिर ताला तोड़ा गया और सारे अंदर के ताले तोड़कर अब टीम ने घर के अंदर प्रवेश कर लिया। बाहर एजेंसीज और जो केंद्रीय पुलिस बल आया है उसको तैनात कर दिया गया है और वो किसी भी तरीके से अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। अभी अंदर जांच पड़ताल चल रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, देखना होगा क्या कुछ खुलासा होता है। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। घर ईडी की रेड पड़ी है, सुबह से ईडी की कार्रवाई जारी है। टीम ने घेरा पनीर फैक्ट्री संचालक का घर, ताला तोड़कर ईडी ने घर में किया प्रवेश। सीहोर और भोपाल में भी ईडी का छापा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए किस तरह से जो ईडी है उन्होंने पनीर संचालक के घर पर ये बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल स्थित मुख्य कार्यालय पर भी ईडी का छापा पड़ा है। भोपाल से संचालित होता है पूरा लेखा जोखा। तो देखिए मुरैना से ये बड़ी खबर है, जहां पर जो पनीर फैक्ट्री के संचालक हैं उसके घर ईडी की टीम पहुंच जाती है, दबिश देती है और लगातार जो जांच की कार्रवाई वो चल रही है। आप देखिए किस तरह घर के बाहर बड़ी संख्या में यहां पर जो टीम है वो तैनात है और जांच की कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। भोपाल से पूरा लेखा वो संचालित होता था। सीहोर और भोपाल में भी ईडी का जो है वो छापा पड़ा हुआ है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए अनुराग मालवीय जी। तो अनुराग जी, देखिए ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, फिर से एक बार ईडी जो है पूरी तरह मुस्तैदी के साथ नजर आ रही है। छापा पड़ा है पनीर फैक्ट्री संचालक के यहाँ, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बात करें तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये JGF यानी जयश्री गायत्री फूड जो है ये एक बड़ी कंपनी है जो फूड चेन है उसका सप्लायर है और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कई देशों में जो है ये सप्लाई करते हैं। इस फूड चेन सप्लायर को लेकर अनियमितताओं की कई शिकायतें लगातार हुई है
मध्य प्रदेश में चाहे फूड डिपार्टमेंट हो, उसने कई बार अनियमितताएं पाई है। आर्थिक अनियमितताओं की बात करें तो ईओडब्ल्यू ने जांच की है, लेकिन अब जो ट्रांजैक्शंस की बात आई है पूरी देश दूसरे देशों से, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और यही कारण है कि यहाँ अगर हम देखें, मैं अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ पर अभी ये छापे की कार्रवाई चल रही है ईडी के, और निश्चित रूप से कई सारे इसके बड़े प्रोडक्ट्स हैं और इन बड़े प्रोडक्ट्स को लेके जो ट्रांजैक्शंस आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फूड के नाम पे हमेशा हमने देखा पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि दूसरे माध्यम से पैसा पहुंचाने की कोशिश होती है, और कहीं ना कहीं जो यही स्थिति यहाँ पे भी बनी। जो पैसा आया है और जिस तरह का यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है, उन दोनों में काफी बड़ी अंतर था, और यही कारण है कि पहले ईओडब्ल्यू ने जब इस मामले को जांचा था तब भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी लगभग 6 महीने पहले, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह का ये पूरा ट्रांजैक्शन है उसको लेके ईडी जो है अब यहाँ कार्रवाई कर रहा है और पूछताछ भी कर रहा है। 3 जगहों पे ये कार्रवाई हो रही है, सीहोर, मुरैना और उसके बाद में भोपाल, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये देख सकते हैं रेरा कॉलोनी स्थित ये पूरा की पूरा जो जिसको कह लें दफ्तर है, और ये घर भी है संचालकों का, और यहीं पर जो है इस समय कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इस समय कार्रवाई चल रही है। और ये देख सकते हैं परिस्थितियां यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा का चक्र लगाया गया, क्योंकि ये छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, एक बड़े स्तर की कार्रवाई है, और ये ट्रांजैक्शंस में जो अनियमितताएं हैं ये भी काफी बड़े स्तर की है। जी तो अनुराग जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि ताला तोड़कर इनके घर पर ये ईडी की टीम पहुंची और छापा मारा, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो पनीर फैक्ट्री के जो संचालक है इनको पहले से भनक लग चुकी थी कि ईडी आने वाली है? ऐसा कुछ हुआ रहा होगा तभी ताला लगा के, या तो पूरा परिवार वहां नहीं था, क्या कुछ है? क्या परिवार वहां पर इस वक्त मौजूद नहीं है? क्या वो पहले से भाग गए, उन्हें पहले से पता था कि ईडी की कार्रवाई होने वाली है? देखिए, चूंकि कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आजकल जांच एजेंसियों के पहले जो कार्रवाई जिनके खिलाफ होने वाली रहती है उनको खबर लग जाती है। हालांकि भोपाल की तस्वीर ऐसी नहीं थी। भोपाल का ये जो दफ्तर है ये ऑलरेडी खुला हुआ था, और यहाँ पर जो है ईडी जब पहुंची तो कई सारे लोग अंदर इस समय मौजूद भी हैं फिलहाल, जहाँ पर जो पूछताछ चल रही है, जो पूरी की पूरी क्वेरी चल रही है ईडी की, इससे आप समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन जो मुरैना वाला जो आवाज था वहां पर जरूर दिक्कतें थी, वहां पे तमाम लोग जो परिजन थे वो गायब थे। पर ये एक सिर्फ फूड चेन नहीं है, बल्कि मनी ट्रांजैक्शंस का एक पूरा रैकेट था जिसको लेके ईडी ये कार्रवाई कर रहा है। इसमें अगर खाद्य सामग्री की बात करें उसकी अनियमितताओं का इश्यू नहीं है, उससे बड़ा इश्यू है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का, और उसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को लेके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस समय कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सारा की सारा जो ऑपरेशंस थे, फाइनेंशियल ऑपरेशन, वो इसी ऑफिस से होते थे भोपाल के, जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत बड़ी जो है यह जानकारी निकल कर सामने आ रही है। मुरैना, भोपाल में ये जो ईडी की कार्रवाई, पनीर फैक्ट्री संचालक के यहाँ ये जो कार्रवाई हुई है, बड़ी संख्या में अगर अब देखें तो टीम जो है वो भी तैनात है घर के बाहर। 3 जगह ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। अनुराग जी सुन पा रहे हैं आप? तो अनुराग जी अनुराग जी, लेकिन ये एक बड़ा सवाल ये भी है कि एक पनीर फैक्ट्री का संचालक आखिर ऐसे कौन से काम कर रहे थे जो या तो अवैध थी? कुछ तो ऐसा लीक मिला होगा कि ईडी वहां पर पहुंची है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या पनीर में मिलावट करने जैसी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, या पनीर फैक्ट्री संचालक जो है पनीर संचालन करने के अलावा और भी कुछ ऐसे कृत्य रहे होंगे जिस पर ईडी को जो है शक हुआ होगा और ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई फूड इश्यूज नहीं है, फूड क्वालिटी इशू यहाँ पर कुछ नहीं है। इशू जो है वो है ट्रांजैक्शंस का। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जिस स्तर के हुए हैं वही सबसे बड़ा कारण है इस पूरी जगह पे जो कार्रवाई का, या इस जो जेजीएफ जयश्री गायत्री फूड है जो इस पे कार्रवाई का। क्योंकि साफ तौर पे अगर मैं बताऊं तो आपको जिस तरह की ये पूरी कार्रवाई है उससे कई सारे बड़े कारण हैं। लगभग 22 देशों में जो है ये फूड चेन चल रहा था, फूड सप्लाई हो रही थी, एक्सपोर्ट हो रहा था, और उसके बाद में इसके एवज में जो पैसा आ रहा था वो ईडी की नजर में आया है, क्योंकि ये अमाउंट काफी बड़ा था, और जिस तरह का ये पूरा अमाउंट था ये बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि परिस्थितियां दूसरी थी।
यानी कि कहीं ना कहीं अनियमितताएं आर्थिक स्तर की है, तभी ईडी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। और खास तौर पे जो दो चीजें हैं वो है मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय को लेके यहाँ पर ये जो छापे की सबसे बड़ी कार्रवाई है और निश्चित रूप से इसमें जो स्थितियां बनी हैं वो अब आगे चल के और सामने आएगी। लेकिन फिलहाल कार्रवाई का शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में पूरा की पूरा मामला जिस हेड ऑफिस से होता है उसी हेड ऑफिस पे फिलहाल सबसे बड़ी टीम मौजूद है और वो जानने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह के ट्रांजैक्शंस हुए हैं और जिस तरह के एक्सचेंज हुए हैं इन दोनों में जो है वास्तविक स्थिति कितनी है, ओवरऑल एक्सपोर्ट कितना है और कितना जो है उसके बदले में ट्रांजैक्शंस आया है। जी बिल्कुल, तो सुबह से ईडी की टीम पहुंची हुई है और ये छापेमार की कार्रवाई चल रही है। जयश्री गायत्री फूड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के मालिक के यहाँ ये जो पूरी कार्रवाई है ईडी की टीम ने दबिश दी है। तो अनुराग जी ये भी बताएंगे कि तीनों जगह सीहोर, भोपाल और मुरैना पे ये कार्रवाई चल रही है, 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई चल रही है। यहाँ से अब तक कुछ जानकारी, कुछ सबूत ईडी के हाथ लगने की कोई जानकारी आ रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत हैंडसम ट्रांजैक्शन हुआ है। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है 2 बड़े इंटरनेशनल टूरिज्म जो लोकेशंस है उससे हुआ है और लगभग 660 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन था जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं मॉनिटर हुआ है और उसी के बाद जो है ईडी आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हुआ, क्योंकि ये ऐसा ट्रांजैक्शन था कि जितना फूड सप्लाई ओवरऑल देश में नहीं हुआ उतना सिर्फ एक सेंटर पे करके उसका पैसा भारत ट्रांसफर किया गया, इस जीए जो गायत्री फूड है उसमें ट्रांसफर किया गया। और यही कारण है कि सीधे सीधे ये प्रकाश में आ गए, सीधे सीधे ये मॉनिटर हो गए और अब इनसे उन तमाम ट्रांजैक्शंस को लेके हेडक्वार्टर पे फिलहाल पूछताछ चल रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई है और राजधानी भोपाल को अगर हम देखें पिछले 3 से 4 महीनों में इतने बड़े बड़े छापे देश की अलग अलग एजेंसियों ने मारे हैं और सब फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं। तो ये साफ तौर पे बता रहा है कि कहीं ना कहीं भोपाल को एक बड़ा अड्डा बना लिया है इस तरीके से। अगर देखें तो अब ये जयश्री गायत्री फूड, अभी तक के जिस कंपनी को कोई नहीं जानता था, उसने हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शंस कर लिए और ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि किस तरह से क्या ये एक सोर्स बन गई थी फूड कंपनी जिससे दूसरे ट्रांजैक्शंस दूसरे देशों से पैसा बुलाया जा रहा था अलग अलग कामों से। अभी ईडी इस मामले में ये भी जांच कर रही है कि ये जो पैसा आया है ये कहाँ गया है और किन किन लोगों में खपा है, क्या इसका भी किसी और कामों के लिए उपयोग तो नहीं किया जा रहा था। तो ये तमाम बड़ी चीजें हैं जो ईडी अभी जिन पहलुओं पर जांच कर रही है। जी बिल्कुल अनुराग जी, और दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल वहीं पे खड़े हैं। भोपाल कहा जा रहा है यहीं से लेखा जोखा होता था। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो कार्रवाई चल रही है। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अनुराग जी, हम फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर एक पनीर फैक्ट्री संचालक के यहाँ सुबह 5 बजे ईडी की टीम पहुंचती है, घर में ताला तोड़कर घुसती है और ये बड़ी कार्रवाई अब भोपाल से दूसरी बड़ी। कल ही अगर हम बताएं आपको कि सौरभ शर्मा को लेकर भी एक बड़ी जानकारी, कैसे एक आरटीओ में काम करने वाला आरक्षक धन कुबेर बन जाता है और आज इस तरह से जो है ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि